Fourth part, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give 50 rupees and 100 rupees note only. Give Meena got 25 notes in all. How many notes of 50 rupees and 100 rupees she received? Suppose आपकी पॉकेट में 50 रुपीज के एक्स नोट हैं। नो, और सिंपल लो, एक्स मत लो अभी। 3 नोट्स हैं तो रेजन कितने पैसे हैं आपकी जेब में? रेज हैंड। 50 रुपए के 3 नोट हैं तो कितने पैसे हुए? हाँ बोलो। 150 कैसे आया? 50 × 3। 100 रुपए के 6 नोट हैं तो कितने पैसे हुए? 600। किसको समझ में आया? पहले बेसिक। डन। अब सपोज मीना जब बैंक गई तो उसने नोट्स मांगे 50 रुपीज की डिनोमिनेशन और 100 के, तो 50 के मिले सपोज एक्स और 100 के मिले वाई। तो 50 रुपीज के जो नोट्स हैं उसका टोटल अमाउंट कितना है? यू रेज योर हैंड। 50 रुपीज के आपके पास 3 नोट थे, तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या क्या किया था? 50 × 3 कितना आ गया था? 150 रुपीज। ऐसे ही 50 रुपीज के अगर एक्स नोट हैं तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? यू रेज योर हैंड। हाँ, कितना अमाउंट आएगा जी? बोलो जी। 50x। किसको समझ में आया जी? दोबारा से करते हैं। सपोज 100 रुपए के आपकी पॉकेट में 6 नोट हैं तो कितने पैसे हो गए? 600। दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने। अब 100 रुपए के सपोज वाई नोट हैं तो कितने पैसे हो गए आपके पास? 100 × वाई। किसको समझ में आया प्लीज? 100 × वाई। डन। अब ये काम आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखा आपने, ठीक है। अब मीना ने जब कैशियर से बोला तो कैशियर ने उसे 25 नोट्स दिए टोटल। येलो लाइन को पढ़ो, मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दो, रेज हैंड। टोटल 25 नोट मिले थे, 50 रुपए के एक्स और 100 रुपीज के वाई। टोटल 25 नोट, तो मतलब 25 को क्या 25 नोट? हाँ बोलो जी। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। एक्स कौन से वाले नोट? 50। वाई कौन से वाले नोट? 100। टोटल नोट्स कितने दिए? 25। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हेलो। क्लियर? लिखो मत, समझने पे ध्यान दो। दोबारा से। 50 वाले नोट्स थे एक्स, मतलब 50 रुपीज की अमाउंट कितना मिला? अमाउंट पैसे कितने मिले? 50x। 100 वाई, मतलब 100 नोट्स वाई थे तो कितना अमाउंट मिला? 100 वाई। टोटल अमाउंट रेज हैंड। मीना को बैंक से कितना मिला? रेज हैंड, आंसर नहीं बोलो। हेलो, रेज हैंड। अमाउंट कितना मिला? बोलो जी। एक थी ये इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 25। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। हेलो, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। इस पूरी इक्वेशन को सपोज मैं 50 से डिवाइड कर दूं। 50 से डिवाइड कर दूं, चलो डिवाइड करके बताओ एक बारी पहले। अभी कर लेना, पहले समझने में ध्यान दो। 50 क्या आया? एक्स प्लस इसको डिवाइड करो, क्या आया? 2y इक्वल टू क्या आया? 4। क्या? 40। x + 2y इक्वल टू 40। एक ये इक्वेशन, और दूसरी कौन सी थी? नोट्स वाली, x + y इक्वल टू 25। कैसे करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। लेट्स डू इट। Let's write it. Let the number of notes, 50 rupees notes is x. According to the question, पहली question x plus y amount। दूसरी question dividing by 50 जो भी सिखाया आपको, ठीक है। Now subtracting 1 from 3। ये थर्ड इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी, फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखी, और सब्ट्रैक्ट करना है आपने। वहां से वैल्यू निकालनी है आपने। देखते हैं कौन सी वैल्यू निकालते हैं आप। तो सब्ट्रैक्ट किया, वी चेंज द साइन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। 2y - y इधर कितना आ गया? 15। 15 आ रहा है देखो, 15 आ रहा है। ये y की वैल्यू हमने उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। हमें पता था x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25 - 15 कितना आ गया? 10। 10 आ रहा है शायद, है ना? x इक्वल टू 10। देयरफॉर कंक्लूजन, 50 रुपीज के कितने नोट्स थे? x दैट इज 10। 100 रुपीज के नोट्स थे y दैट इज 15। यहां तक आना था, यहां तक जाना है। टोटल नोट्स कितने कितने हैं? एक है 10, एक है 15, यहां तक जाना है। डन डन, फिनिश करो फिनिश करो, गुड गुड। खुद करो, खुद करो, मैच करो, खुद करो, मैच करो। उससे गलती समझ में आएगी, उससे इंप्रूवमेंट आएगा। अगर कॉपी करोगे तो नहीं, कोई फायदा नहीं है। प्लीज।